नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है अस्मिता प्रोजेक्ट से। क्या है ये सरकार का अस्मिता प्रोजेक्ट, हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में हमारी 22 जो भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लिखित हैं। अभी तक जो आपको बड़े बड़े, देखो आपको MBBS करना है, डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग करनी है, आपको जो सिलेबस मिलता था इंग्लिश में ही मिलता था। लेकिन अब इससे क्या है, बहुत सारे बच्चे जिनको उनकी रीजनल लैंग्वेज आती है, जिनको मान लो कन्नड़ आती है, तमिल आती है, इस तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती थी। जिनको रीजनल लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, उनको दिक्कत होती थी। अब सरकार ने क्या किया है कि इन 22 भाषाओं में जितने भी आपके उच्च स्तर के कोर्स हैं, सबके लिए अब सिलेबस बनाया जाएगा, सबके लिए पुस्तक आपकी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो इन 22 भाषाओं में आपकी 22,000 किताबें पब्लिश होने वाली हैं, और यही है आपका क्या प्रोजेक्ट अस्मिता। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्या क्या निम्नलिखित बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की न्यूज। 5 साल 22 भाषाएं 22,000 नई किताबें, जाने केंद्र सरकार के अस्मिता प्रोजेक्ट में क्या है खास। तो केंद्र सरकार ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, चला रही है। यहाँ पर उन्होंने लिमिट रखी है कि 5 साल में हम जितना भी सिलेबस है इससे जुड़ा हुआ पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि हमारी जो भाषा है, अपनी जो मातृभाषा है, उसको लोग बोलते समय, लोगों से बात करते समय, पढ़ते समय, इंटरेक्शन करते समय प्राउड फील करें और अच्छे से लोगों से कह पाए कि हाँ ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप फॉरेन जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि आपको मेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको मेरी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपने जो रीति रिवाज हैं या फिर इन सारी चीज़ें उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसी वजह से शायद वो डेवलप भी हैं। जब आप देखो कि आप अपनी कहते हैं ना कि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, अगर हमने उसका साथ छोड़ दिया तो हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी। वी आर टॉकिंग इन हिंदी, ठीक है। अभी जैसे मैंने यूज़ किया वर्ड, इंग्लिश में यूज़ किया ना, वी आर टॉकिंग इन हिंदी, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, कोई भी इसमें अपनापन आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे हमारी रीजनल लैंग्वेज में हम किसी से बात करते हैं, हमारे क्षेत्र का कोई मिलता है हमसे, वो बात करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये लगता है ये हमारा है, ये हमारे क्षेत्र से। और फॉरेन में कोई इंडियन मिल जाए तब तो और ही अच्छा लगता है, बड़े दिन बाद हिंदी बोलने को मिल रही है, पंजाबी बोलने को मिल रही है, सिंधी बोलने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार ने बोला है कि लोगों में हम चाहते हैं, उनकी जो मानसिकता बन गई है ना इंग्लिश वाली, की इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप सभी कहोगे UPSC भी तो इंग्लिश मानता है, हाँ मांगता है UPSC इंग्लिश आपसे, वो हिंदी में कंटेंट अच्छा मांगता है, ठीक है। जब हिंदी में कंटेंट आपको मार्केट में अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि फिर आपको इंग्लिश की तरफ स्विच करना पड़ता है, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो हिंदी में, देन आप उसको पढ़ते हो, फिर भी आप हिंदी में लिख करके आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी जो UPSC है वो हमेशा बायस रहता है कि और इंग्लिश मीडियम वालों को ही वो क्या करता है कि सिलेक्शन देता है। रवि सिहाग को भी तो सिलेक्शन मिला ना, ठीक है, उन्होंने भी हिंदी में तैयारी करी। लेकिन ये जितने भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, वो सोर्सेज जो यूज़ करते हैं सारे के सारे वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एंड देन उसको वो फॉर्मेट में लिख करके आते हैं, ठीक। तो ये तो रही नॉर्मल ये वाली बात। आगे देख लेते हैं अब क्या है इसमें। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने अगले 5 सालों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश की 22 क्षेत्रीय भाषाओं में 22,000 पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएंगी। आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। इसके साथ ही बहुभाषा शब्दकोश का एक विशाल भंडार बनाने की भी व्यापक पहल की गई है। जैसे हम डिक्शनरी लेते हैं ना ऑक्सफोर्ड, वैसे ही अब हमारे पास इन 22 भाषाओं की डिक्शनरी होगी जहां पर चीजें मेंशन होगी। वहीं तत्काल अनुवाद के उपाय, भारतीय भाषा में तत्काल अनुवाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक आपकी तकनीकी ढांचे के निर्माण की भी सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। ये जो कार्यशाला हुई थी, इसका आयोजन UGC ने किया था, और साथ ही साथ इसमें था आपका भारतीय भाषा समिति यानी कि BBS, इसके द्वारा किया गया था। यहां पर जो मेन भूमिका निभाने वाला है वो है आपका भारतीय भाषा आयोग, ठीक है। वो क्या करेगा, वही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कैसे हमें सिलेबस को और ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनमें चेंजमेंट लाना है, उनका अनुवाद कराना है, उनको लिखाना है और देन मार्केट में फ्लो करना है। तो ये सारी जिम्मेदारी UGC की और BBS की होने वाली है। आगे देखते हैं, 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया है, और इन सभी परियोजनाओं को आकार देने का जो काम है, जैसे मैंने बताया कि भारतीय भाषा समिति का और साथ ही साथ NET
FTF का होने वाला है। इसमें देश भर से आपके 150 से ज़्यादा कुलपतियों ने भाग लिया था जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और कुलपतियों को 12 मंथन सत्रों में बांटा गया है। अब ये जो कुलपति हैं ये बताएंगे कि कैसे इनमें चेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, इनमें प्रत्येक 12 क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों की योजना बनाने और विकसित करने के लिए समर्पित था। शुरुआती तौर पर जो आपकी भाषाएं ली गई हैं, प्रारंभिक फोकस है आपका पंजाबी में, हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में, उर्दू में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उड़िया। इनमें शुरुआती तौर पर इनका सिलेबस चेंज होगा और शुरुआती तौर पर इन पर आपको किताबें मिलेंगी, चाहे वो डॉक्टरेट से जुड़ी हो, चाहे वो वकालत से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हो आपकी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या रहे हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय भाषा में नई पाठ्य पुस्तकों के निर्माण को परिभाषित करना है और पुस्तकों के लिए 22 भारतीय भाषाओं की जो मानक शब्दावली है इसको स्थापित करना है और वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के लिए संभावित सुधार की पहचान करनी है कि जो वर्तमान में है उनमें क्या चेंजमेंट करना है और जो नई आ रही है वो कैसे आएंगी। ठीक, घटकों में से एक के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS पर जोर देना है कि हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली को अपनाना है, जो हमारे भारत की ज्ञान प्रणाली रही है ऑथेंटिकेशन, उसको हमें अपनाना है। ठीक है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को भी इसमें जोड़ना है हमें, तो इस तरीके से हम पूरे बुक का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर चामू कृष्ण शास्त्री और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार और 150 से अधिक कुलपति यहाँ पर आए थे। आगे देखते हैं, मातृभाषा पर दिया गया है यहाँ पर स्पेशली जोर। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, जो है आपके सुकांत मजूमदार, इन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री तैयार करने के महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला और बोला कि जो हमारी भारतीय भाषाएं क्या करती हैं, हमारी विविधता जो है उसको प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को उनकी मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त हो, उनको पता हो। भारतीय भाषाएं राष्ट्र के प्राचीन इतिहास और पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता का क्या है, प्रमाण है और हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए। युवा पीढ़ियों का पोषण किया जाना चाहिए और समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत में उनके विश्वास को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो गया, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अभी देखो कर्नाटका ने 100% रिजर्वेशन दे दिया है, जो वहाँ के लोग हैं, ये एग्जाम्पल है जीता जागता कि अपनी भाषा, अपना क्षेत्र, ये जो क्षेत्रवाद है यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि कर्नाटका के लोगों ने जो इंग्लिश में बोर्ड लगे थे उनको फाड़ा, उन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज कन्नड़ है और हमें हर जगह कन्नड़ के बोर्ड चाहिए। तो इनका प्यार है अपनी कन्नड़ जो भाषा है उनके प्रति, और हमें भी ऐसी अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें ये आपको समझ में आया होगा, सरकार प्रोजेक्ट क्यों चलाना चाह रही है, इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।